ऐश्वर्या राय बच्चन एंड आराध्या बच्चन ये दोनों ही लोग कुछ ही दिनों पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे क्योंकि इनको कोविड पॉजिटिव आया था टेस्ट। लेकिन अब अभिषेक बच्चन ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है कि ये दोनों लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जी हाँ, क्या कुछ डिटेल्स अभिषेक बच्चन ने शेयर की है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि अभिषेक और अमिताभ सर ये दोनों लोग हॉस्पिटल में हैं क्योंकि अभी तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन ऐश्वर्या और आराध्या ये दोनों ही लोग जो हैं ये डिस्चार्ज हो चुके हैं और इनके जो रिसेंट कोविड-19 के टेस्ट हैं वो दोनों ही लोगों के टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आए हैं और कोरोना मुक्त हो चुके हैं ऐश्वर्या राय बच्चन एंड साथ ही साथ आराध्या बच्चन। मैं आपको बता दूं ये दोनों लोग ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन ये कुछ वक्त तक और हॉस्पिटल में रहेंगे क्योंकि अभी तक ये जो है प्रॉपरली ठीक नहीं हुए हैं, ट्रीट नहीं हुए हैं। सो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस चीज पर, आप हमें बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। मुंबई पुलिस अब वापस से जोरों शोरों से लग चुकी है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। पिछले कुछ समय से ये केस जो है थोड़ा ढीला पड़ चुका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वापस और ज्यादा जोरों शोरों से जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आपको डिटेल्स बताने की क्या कुछ नई खबर आई है। मैं आपको बता दूं करण जौहर और महेश भट्ट इन दोनों ही लोगों को समन किया जाएगा थ्रू मुंबई पुलिस। जी हाँ, ये रिसेंट अपडेट आई है, बताती हूँ आपको डिटेल्स, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक तमाम सवाल तो आ ही रहे थे। यशराज के जो हेड हैं आदित्य चोपड़ा, उनको समन किया गया, फिर संजय लीला भंसाली को भी समन किया गया। दोनों के स्टेटमेंट्स काफी अलग अलग थे, वेरी कर रहे थे। ऐसे में पब्लिक के प्रेशर की वजह से जी हाँ अब करण जौहर और महेश भट्ट की बारी आ चुकी है। इन दोनों ही लोगों को मुंबई पुलिस जो है वो समन करने वाली है, इंटेरोगेट करने वाली है और फिर देखना ये होगा कि क्या कुछ रेवलेशंस होती हैं, क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं पब्लिक का प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा एज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिव कॉम्पोनेंट काम आ रहा है। पब्लिक का प्रेशर लगातार बना हुआ है मुंबई पुलिस पर और अब इसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो अब जो है इंक्वायरी और तेजी से होगी और देखना ये होगा कि करण जौहर और महेश भट्ट इन दोनों के इन्वेस्टिगेशन या फिर इंटेरोगेशन के बाद किस तरह की और न्यू डिटेल्स सामने आती हैं, क्या कुछ ये लोग रिवील करते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सलमान खान इस वक्त अपनी फैमिली के साथ है पनवेल फार्म हाउस पर, लेकिन हर दूसरे दिन सलमान जो है वो एंटरटेन करना नहीं भूलते अपने फैंस को। जी हाँ, और जो रीसेंट एंटरटेनमेंट है वो है एक बहुत ही क्यूट सी पिक्चर। जी हाँ, सोहेल खान के बेटे यानी कि निर्वाण और सलमान खान ने गोद में कैरी किया है आयत और आहिल को और ये जो पिक्चर है ये आपका दिन जरूर बना देगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको ये फोटो। हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक एंड स्वागत करती हूँ आपका मूवीज अड्डा में। मैं आपको बता दूँ ये जो फोटो है बहुत ही खूबसूरत है और हम सभी जानते हैं कि सलमान का बच्चों के प्रति किस तरीके का लगाव है। सलमान हमेशा से काफ़ी अटैच रहे हैं बच्चों से और जब बात अपने घर की बच्चों की हो तब तो और भी ज़्यादा। आहिल के साथ सलमान कितने वीडियो सलमान के वायरल हुए थे हम सभी जानते हैं, लेकिन अब आयत के साथ भी आई थिंक ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है क्योंकि जब से आयत हुई है उसके कुछ वक्त बाद ही लॉकडाउन हो गया और फिर सभी ये लोग पनवेल फार्म हाउस पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पिक्चर है ये आपको बहुत ही एक खूबसूरत फीलिंग देगी। सलमान इतने क्यूट तरीके से बेबीज़ को पकड़ते नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही कोजी सा मोमेंट है, फैमिली मोमेंट। आपको कैसी लगी ये पिक्चर ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। AR रहमान सर ने किया है म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा। जी हाँ, क्या कुछ कहना है उनका ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि हाल ही में दिल बेचारा रिलीज हुई, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही लोग अटैच्ड फील कर रहे हैं इस फिल्म के साथ। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात ये है कि जब से सुशांत गए हैं लगातार इंडस्ट्री की बहुत काले सच सामने आ रहे हैं, इंडस्ट्री का एक अलग चेहरा सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अब इंडस्ट्री को मैं उस तरीके से कभी नहीं देख पाऊंगी जिस तरीके से शायद पहले देखती थी, ग्लैमरस और सपनों की दुनिया। अब ऐसा लगता है कि एक दलदल है। बट
इन्हीं सारी चीज़ों का खुलासा और बढ़ता जा रहा है। हाल ही में ए आर रहमान सर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बहुत लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में, एक गैंग है जो मेरे अगेंस्ट काम करता है। जी हाँ, ए आर रहमान जैसे व्यक्ति ने इस बात को आकर कहा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। ए आर रहमान ने कहा, सर ने कहा कि मेरे खिलाफ जो है बहुत लोग काम करते हैं और एक गैंग है प्रॉपर इंडस्ट्री में, चाहे वो म्यूजिक गैंग हो या फिल्म्स गैंग हो, वो गैंग इस बात पर वर्क करता है कि मेरे साथ काम नहीं करना है और मेरे अगेंस्ट काम करना है। सो अब आप इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ इंडस्ट्री के अंदर की चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में मुकेश छाबड़ा ने भी इस बात को ए आर रहमान सर से कहा था, जो उन्होंने कहा कि मुकेश को कहा जा रहा था कि मेरे साथ अपनी डेब्यू फिल्म में काम ना करे, मुझे अप्रोच ना करे डेब्यू फिल्म के लिए। सो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं जो ए आर रहमान सर ने खुलकर जनता के सामने रखे हैं, खुलकर बताए हैं कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों लोग जो है वो गैंग बनाते हैं और ये कहते हैं कि इसके साथ काम नहीं करना है, इसके साथ काम नहीं करना है। इस तरह की तमाम चीज़ें सर ने कही हैं। अब इसी से पता चलता है कि इंडस्ट्री में कितने दोगले चेहरे हैं। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का विनर अनाउंस हो चुका है। जी हाँ, और ये विनर वही है जो मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। हेलो गाइज, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 जो है वो कई मुश्किलों से गुजरा। ऑफकोर्स पहले तो सीजन इतना लेट शुरू हुआ क्योंकि बिग बॉस एक्सटेंड हुआ, और उसके बाद जब शुरू हुआ तो प्रॉपरली टेलीकास्ट नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना वायरस आ गया। लेकिन जैसे तैसे करके ये सीजन कंप्लीट किया गया है और इस सीजन की विनर बनी है करिश्मा तन्ना। जी हाँ, करिश्मा तन्ना ही सीजन 10 यानी खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की विनर बनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि करिश्मा के विनर बनने की खबरें काफ़ी समय से जो है वो रोल कर रही थी, और ऐसे में मैंने आपको बताया भी था कि करिश्मा तन्ना विनर बन चुकी हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके तुरंत बाद जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा होपफुली, तब खतरों के खिलाड़ी रीलोडेड शुरू हो जाएगा, और वो देखने के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि रीलोडेड वर्जन में आपको पुराने सीजन्स के विनर और कुछ पॉपुलर कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे इस रीलोडेड वर्जन में। सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप लोग बताइए कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं इस सीजन के लिए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। जैसे झांसी की रानी हर किसी से अकेले लड़ पड़ी थी, वैसे ही कंगना रनौत है। जी हाँ, ये कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का। क्यों कुछ कहा है शत्रु सर ने ऐसा, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि शत्रुघ्न सिन्हा सर से हालिया बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया जो भी इस वक्त इंडस्ट्री में चल रहा है, इन सभी चीज़ों पर सवाल जवाब किए गए, और उसके साथ साथ उनसे पूछा गया कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कंगना को लेकर। उन्होंने कहा कि कंगना इज़ अ रियल फाइटर एंड इस मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में, जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री को मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। इस मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से कंगना रनौत ने अपना एक परचम लहराया है, अपना एक मुकाम बनाया है, एंड शी कमांड्स रिस्पेक्ट। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी हाँ, शी कमांड्स रिस्पेक्ट। एंड उसके साथ साथ शत्रु सर ने ये भी कहा कि किस तरीके से जो है कंगना रनौत ने अपने लिए जगह अलग से बनाई है, एंड शी फाइट्स लाइक अ क्वीन। और वो वुमेन एम्पावरमेंट का असली चेहरा है इंडस्ट्री में। अगर देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सही रोल मॉडल है, और इस तरह की तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि ये बहुत टफ बात होती है कि इस इंडस्ट्री में रहकर आप ऐसा कुछ कर जाओ जो कि कंगना कर रही हैं। और जैसे उन्होंने झांसी की रानी का क्वीन किरदार अदा किया था, वैसे ही वो रियल लाइफ में भी है। वो किसी से डरती नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शी इज फियर्स, शी इज स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन जो अपने दम पर इस इंडस्ट्री में आई है और अपने दम पर मुकाम बनाया है। सो कूडोज टू कंगना एंड प्राउड ऑफ हर, एंड आई सपोर्ट कंगना। इस तरह का एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है शत्रुघ्न सिन्हा सर ने। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा जो है वो कंगना के उतने फेवर में नहीं नजर आती हैं, लेकिन शत्रु सर का ये स्टेटमेंट देखना ये होगा कि सोनाक्षी इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। लेकिन हाँ, एक तरफ से सर ने अपना स्टेटमेंट जो है वो क्लियर कर दिया, और उन्होंने बता दिया है कि ही इज़ रियली प्राउड ऑफ कंगना कि वो इस मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बना पाई। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।